गर्द आलूद फजा की करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ शहर में स्मोक का रोग बढ़ने लगा है। लाहौर की फजाओं में स्मोक की तनी हुई चादर मजीद गहरी हो गई। आने वाले दिनों में आलूदगी कितनी खतरनाक हो सकती है, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर से। सुहेल, बताइएगा इस हवाले से माहिरीन क्या बता रहे हैं? देखिए, ये जो आपने सवाल किया है कि आने वाले दिनों में आलूदगी कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो भी आप इस हवाले से ये जान लीजिए कि हम पहले ही कोरोना की वबा से निमट रहे हैं और उसके बाद डेंगू का भी शोर मचा हुआ है और इसमें तीसरा अंसर जो दाखिल हो रहा है वो स्मोक का है। और जाहिर है कि जब ये इतनी सारी ये तमाम मुसीबतें इकट्ठी होंगी तो उसके बहरहाल कुछ ना कुछ मुज़र असरात तो ज़रूर मुरतब होंगे। लेकिन इस वक्त हम स्मोक के हवाले से ही बात करते हैं कि लाहौर की फ़ज़ाओं में इस वक्त भी स्मोक का राज दिखाई दे रहा है। अगरचे अभी इस वक्त चूँकि सूरज चमक रहा है तो इसलिए इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही बज़ाहिर देखने में, लेकिन इसकी मौजूदगी ज़रूर महसूस की जा सकती है कि अब सांस लेने में भी किसी कदर दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ लाहौर अगर दूर तक निगाह दौड़ाएँ तो फ़ज़ा में आलूदगी जो है अभी भी वाज़ेह तौर पर इतनी चमकदार धूप के बावजूद देखी जा सकती है। और आने वाले दिनों में इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि चूँकि अभी बारिशों का कोई इम्कान नहीं है और बारिश ही एक वाहद ऐसा एलिमेंट होता है जो स्मोक को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा मावन और मददगार साबित होता है। और अब आइंदा आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं, इसलिए स्मोक की शिद्दत बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे मौसम सर्द होता जाएगा इसकी शिद्दत में भी इजाफा होता चला जाएगा कि मौसम भी इस तमाम खेल में बहुत अहम किरदार अदा करता है। देखिए कि गर्मियों में भी ये तमाम धुआं और सब आलूदगी मौजूद होती लेकिन स्मोक पैदा नहीं होती और सर्दियों में स्मोक की सूरत हाल पैदा हो जाती है। उसकी वजह यह है कि सर्द मौसम के दौरान जो गैसें हैं वो पूरी तरह से डिस्पर्स नहीं हो पाती, एक जगह जमा हो जाती हैं, जिसके बायस ये नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो जाती है। और लाहौर में जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर तो बाज़ इलाकों में जैसे सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, फिर जो एयरपोर्ट का इलाका है वहाँ तो आलूदगी का तनासुब ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है कि तकरीबन 3.5 से लेकर 400 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच गया है। और ये आने वाले दिनों की शुनीद भी सुना रहा है, आने वाले दिनों का अहवाल भी बता रहा है कि हमें किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए बार बार एक ही बात कही जा रही है कि एक तो जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको सड़कों पर ना लेकर आएँ, क्योंकि 45% हिस्सा स्मोक में जो होता है वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है उसके बाइस पैदा होता है। और अब इसीलिए सेफ़ सिटी अथॉरिटी से भी मदद लेने का फ़ैसला किया गया है कि सेफ़ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी निशानदेही की जाएगी, फिर उनको ई चालान भेजे जाएंगे ताकि किसी भी तरह धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं उनको सड़कों पर लाने से रोका जा सके। और उसके अलावा मास्क पहनने की बार बार तलकीन की जा रही है कि ये ना सिर्फ कोरोना बल्कि आलूदगी से बचाने में भी बहुत मामून साबित होता है। और इसमें शहरियों का किरदार भी यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है कि हम अक्सर हमारी ये आदत है कि हम बात एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन अब इस मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई हम कोरोना या स्मोक या डेंगू के हवाले से कोई बात सुने तो उस पर अमल करने को भी यकीनी बनाना चाहिए। सिर्फ कहने की हद तक ये कहना ज़रूरी नहीं है जी कि मास्क पहनना चाहिए, एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए, बल्कि इन पर पूरा यकीन रखते हुए इन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाना चाहिए। और ख़ुसूसन बच्चों के हवाले से भी ये हिदायत की गई है कि बिला ज़रूरत उनको लेकर घरों से बाहर ना निकलें और ख़ुद को ज़हनी तौर पर आने वाली सूरत हाल के लिए तैयार कर लें। अगरचे हुक्काम की तरफ से ये दावा किया जा रहा है के लिए भी मास्क का इस्तेमाल माहिरीन की जानिब से लाजिम करार दिया जा रहा। गाड़ियां कैमरे की आंख से नहीं बच पाएंगी। सेफ सिटी अथॉरिटी ई चालान करेगी, इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे सरफराज खान से। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा। सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। सेफ सिटी तर्जमान के मुताबिक उनका ये कहना है कि शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के लिए जो डेस्क बनाया गया है वो तमाम तर मामलात को देखेंगे और धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी निशानदेही करेंगे और उनको पकड़ के जो है वो थानों में बंद करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया सरफराज खान। और इसी हवाले से महकमा माहौलियात भी इन एक्शन आ गया है। फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों के 5 यूनिट्स को सरबा मोहर कर दिया गया है। बात करेंगे अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर, बताइए इन कार्रवाइयों की डिटेल्स। हाँ जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात के एंटी स्मोक कार जो है वो इन एक्शन है और बदामी बाग और महमूद बूटी के इलाकों में 5 यूनिट जो है वो सरबमोहर किए गए हैं, जिनमें बीको स्टील फर्नेस बदामी बाग और सरदार
स्टील री रोलिंग मिल्स बदामी बाग को स्मोक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो है वो सील किया गया। और इसी तरह हक नवाज स्टील मिल, महमूद बूटी, दानियाल स्टील मिल, महमूद बूटी और पीके स्टील मिल, महमूद बूटी को भी सरबमोहर किया गया। और तमाम फैक्ट्रियों से जो है वो फजाई आलूदगी का बाइस बन रही थी, जो कि महकमा माहौलियात के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही थी। और 5 यूनिट जो है वो फिजा में जहरीला धुआं शामिल कर रहे थे, जिस पर महकमा माहौलियात ने कार्रवाई की। और ये कार्रवाई महकमा माहौलियात के एंटी स्मॉग स्क्वाड की जानिब से की गई हैं। और कार्रवाइयां सुबह सवेरे ही जो है वो की गई हैं। जैसे ही इन फैक्ट्रियों और कारखानों की भट्टियों को जो है वो दहकाया गया और इनमें से काला धुआं जो है वो फिजा में शामिल हुआ। और इसके बाद जो है वो महकमा माहौलियात की टीमों ने जो है मौके को पहुंच के 5 यूनिट को जो है वो सरबमोहर कर दिया है। और इसमें उनका कहना है कि मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए जो है वो आगाज कर दिया गया है, क्योंकि स्मोक सीजन में 12 इन फैक्ट्रीज को नोटिस जारी किए गए हैं कि फजाई आलूदगी का बायस बनने वाले ऐसे किसी मवाद को जलाना जो है वो गैर कानूनी है, जिससे काला धुआं निकलता हो। लेकिन फैक्ट्रियां जो है इसके बावजूद स्मोक सीजन में भी काला धुआं जो है वो फिजा में शामिल कर रही है, जिसकी वजह से फजाई आलूदगी बढ़ रही है। जी अब्दुल कादिर मदनी, बहुत शुक्रिया आपका।